चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया वाली तैयारी आपकी चल रही होगी, क्योंकि जितनी भी आपकी जो टेंशन थी पेपर को लेके वो सारी खत्म हो चुकी है। देखो, वैसे टेंशन का तो कोई वो है नहीं कि मेरे ये टेंशन नहीं है, उसके टेंशन, ये टेंशन सबकी होती है। कुछ ना कुछ जो मेन टेंशन अपने पेपर की थी वो खत्म हो चुकी है, और जो बाकी छोटी मोटी टेंशन अपनी है वो उन्हें हम साइड में रख देंगे। उनको 2 महीने के लिए साइड में रखो, टाटा बाय बाय बोलो कि ये 2 महीने ये टेंशन मेरे पास भी मत आ, तो दूर ही रहे बस। कैसे भी, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, उनको हम दूर भगा देंगे। और आज ये वीडियो मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि आप थोड़े से कमेंट आए थे आपके कि थोड़ा डाउट है आपको, 2-4 टॉपिक हैं उनपे, तो वो मैं सोच रही हूँ आपके क्लियर कर दूं। एक तो जो आपका था कि नॉन टीएसपी और टीएसपी क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत अदर स्टेट वाले स्टूडेंट उनको आ रही है कि ये टीएसपी क्या होता है, नॉन टीएसपी क्या होता है, और इसकी जानकारी होना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें लिखा था कि जो टीएसपी क्षेत्र के स्टूडेंट है वो नॉन टीएसपी में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो नॉन टीएसपी के हैं वो टीएसपी में नहीं भर सकते। तो आप कंफ्यूजन में हो गए कि ये टीएसपी नॉन टीएसपी क्या होता है, तो मैंने सोचा आपकी ये समस्या का समाधान कर दिया जाए। अब टीएसपी क्या होता है? टीएसपी में सरकार ने उन जिलों को शामिल किया है जहां पे 50% से ज्यादा आदिवासी जो लोग रहते हैं ना, उनके विकास के लिए उस क्षेत्र को एक टीएसपी क्षेत्र में शामिल कर दिया। इसमें मुख्यतः आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसे इसमें शायद उदयपुर का थोड़ा बहुत भाग, सिरोही का थोड़ा भाग, ऐसे थोड़ा सा जो नीचे वाला अपना एरिया है ना राजस्थान का, वो साइड का एरिया ना, वो टीएसपी क्षेत्र में आता है। और जो बाकी सारे जिले हैं ना अपने, जहाँ पे 50% से कम आदिवासी लोग रहते हैं, या मतलब ना के बराबर रहते हैं, जैसे कि हम हो गए, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, ये सारे जिले क्या हो गए, नॉन टीएसपी में हो गए। और जो अदर स्टेट वाले हैं वो अब ऐसे पूछ रहे हैं कि हम टीएसपी में भरें कि नॉन टीएसपी में भरें, तो अदर स्टेट वाले भी नॉन टीएसपी में भरेंगे। टीएसपी में सिर्फ जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो ही भर सकते हैं वहां पे। इस समस्या का आपका समाधान हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर टाइम मिला तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। 100% नहीं कहती मैं कि हर एक स्टूडेंट का मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन टाइम मिला, मेरे पास जवाब हुआ तो मैं दूंगी। दूसरा, मुझे लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे आप तक पहुंचाने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है जिलों का जो आपको भरने के लिए अभी कहा गया है। जिले जो आप भरोगे ना, अभी आवेदन करते समय आपको जिले भरने हैं, ताकि बाद में जो आपकी पोस्टिंग होगी वो जल्दी जल्दी हो जाए, उसमें टाइम ना लगे। क्योंकि हमारे से क्या हुआ, पहले तो ये पेपर हुआ, फिर बाद में ये जिले भरवाने के लिए दोबारा फॉर्म चले, 1-1.5 महीना लगा। तो सरकार चाहती है कि आपका ये जो टाइम बच जाए, ये भर्ती जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो अभी आपसे ये जिले भरवा रही है। तो जिलों में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखने हैं कि 10 प्रतिबंधित जिले हैं अपने राजस्थान में, जिसे डार्क जोन भी कहते हैं। वहां पे आपको नहीं भरना। जो जहां का है वो तो भर सकता है, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट वो 10 जिलों में आते हैं वो तो भर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे जो दूसरे जिले हैं ना, अदर जो प्रतिबंधित जिलों से अलग जिले वाले स्टूडेंट है, वो ना भरे वहां पे। अब 10 जिले और डार्क जोन क्या होता है कि वहां पर अगर अपना सिलेक्शन हो जाता है, अपनी पोस्टिंग आ जाती है, वहां से हम ट्रांसफर नहीं ले सकते जल्दी से। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, रेयर चांस होता है कि वहां से ट्रांसफर हो जाए, बाकी पूरी उम्र निकल जाएगी, वहां से ट्रांसफर होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप सीट देख के मत भरना कि बाड़मेर में ज्यादा है तो मैं बाड़मेर में भर दूं। आप सबसे पहले अपना होम डिस्ट्रिक्ट भरना, क्योंकि अब की बार हमारी बारी में क्या हुआ, लगभग स्टूडेंट को लगभग को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। तो आपको भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। आपको ये टेंशन कतई नहीं करनी है कि हमारे जिले में तो सीट कम है और बाड़मेर में ज्यादा है तो हम बाड़मेर भरेंगे।
तो बाड़मेर में अगर आप भर दोगे ना तो आप वहां से ट्रांसफर नहीं करवा पाओगे। और जो बाड़मेर का लोकल है वो तो भर सकता है, क्यों, उसे तो वहीं रहना है, ट्रांसफर करवाना नहीं है। तो अब 10 प्रतिबंधित जिले कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का कुछ भाग है, जालौर, सिरोही और बारां और झालावाड़। ये 10 जिले हैं जो प्रतिबंधित जिलों में आते हैं, डार्क जोन में आते हैं। और जैसे बीकानेर हो गए, जैसलमेर, इनका कुछ भाग, कुछ एरिया जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। बाकी आपको ये 10 जिले भरने ही नहीं है फर्स्ट चॉइस में, जो उस साइड का नहीं है। आपको सबसे पहले अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही भरना है। आप ये मत सोचो कि वहां सीट ज्यादा है, हमारे सीट कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरिट क्या है, एक बनेगी, पूरे राज्य की एक मेरिट बनने वाली है। तो आपको 99% आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके भी जो एकदम मतलब मेरिट पास में रही थी, फिर भी उनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप सीट देख के डिस्ट्रिक्ट भरोगे ना तो आप धोखे में आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 10 जिले है ना, क्यों, वो 33 के 33 जिले आपसे भरवाएगा। तो ये जो 10 जिले ना, इनको आपको लास्ट में भरना है। भरने तो सारे पड़ेंगे, लेकिन आप पहले अपना फर्स्ट जो फेवरेट जिला है वो भरेंगे, दूसरा जो आपका पसंद का है, फिर वो तीसरा, वो ऐसे क्रम से भरेंगे। और लास्ट में ये जो 10 जिले है ना वो भरने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी ना और आपका सिलेक्शन हो गया, नंबर भी अच्छे थे आपके, और फिर भी आपको अगर दूसरे जिले में डार्क जोन में अगर जाना पड़ गया, वहां से जिंदगी में ट्रांसफर नहीं होगा, वहां फिर आप दुखी हो जाओगे। देख लेना, सिर्फ ये इतना सा संदेश आप तक मुझे मेरे द्वारा पहुंचाना था, वो मैंने पहुंचा दिया। और अब आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगली वीडियो मैं लेके आऊंगी जो हाउस वाइफ है वो कैसे तैयारी करें, हाउस वाइफ कैसे बनेंगी शिक्षिका, वो हम टॉपिक लेके आएंगे। और एक जो अदर स्टेट वालों के बारे में भी थोड़ा बताऊंगी। और तो जैसे कि एक कमेंट आया था कि मैडम जो कोरोना में है ना, मेरे माँ एक्सपायर हो गई, मम्मी एक्सपायर हो गई, मतलब बहुत से परिवार ऐसे थे जो उजड़ गए कोरोना में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट जाओ, हार जाओ। आप कहती हो कि हमारे मम्मी का, पापा का, भाई बहन का सपना था कि हम जॉब लगे, लेकिन उनकी याद आती है, हम रोने लग जाते हैं, हम टूट जाते हैं। ये टूटना, देखो अब ये टूटने का टाइम नहीं है, आपको जुड़ने का टाइम है। उनका चेहरा याद करके, उनका सपना लेके आपको दोबारा खड़ा होना है। सिर्फ 2 महीने की तपस्या है, यूं मान लो कि तब करना है, और 2 महीने करना है, सिर्फ 2 महीने तब करना है आपको। इन 2 महीनों में आप अपना पूरा 100% दो, ताकि आप सफल हो उसको। और एक अगली वीडियो में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार आपको करने हैं। और जो महिलाओं में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है कि जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, ये कैसे तैयार करें, किनके, पिता के नाम से या पति के नाम से, वो कैसे तैयार करें, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।